नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा ने बुधवार को अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कुर्मिडी मोड़ 8 लैन रोड स्थित मटन मटकी भवन के ऊपर चुनाव कार्यालय की शुरुआत की गई। उद्घाटन के दौरान समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर शांतनु चंद्रा ने कहा कि वर्ष 2022 से वो लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया गया और जनता को इस बात को अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि शहर के विकास के लिए ठोस कार्य करना है। शांतनु चंद्रा ने विश्वास जताया कि इस बार उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि धनबाद की जनता उन्हें अपना मत देकर अवसर देती है तो वो शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने पूछा कि किस तरह का मुझे जन समर्थन मिलेगा, तो मैं अपने जन समर्थन के प्रति काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने 2022 से जो है ये लगातार इस निगम क्षेत्र में सक्रिय होकर के उनके जन समस्याओं का समाधान किया है। और आपने जो कहा कि समस्याएं क्या हैं और क्या दिख रहा है मुझे, तो मैं जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ मुझे वहाँ पे ना कोई एस्ट्रोटर्फ पार्क दिख रहा है, ना ही मुझे फाउंटेन दिख रहा है और ना ही मुझे सुंदर जो स्टेडियम दिख रहा है या खेलकूद का। वहाँ पे मुझे जो है अनगिनत समस्याएं ही दिख रही हैं। कहीं पे महिलाएं जो है सुबह के 2 बजे से लेके और रात के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक तो पानी भरते हुए दिख रही हैं। कहीं पे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, हमारे जो जो हमारी इस धनबाद की जनता के जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं वो हमें गंदी नालियों के पास खेलते दिख रहे हैं। हमें कई एक जगह पे इसी निगम क्षेत्र में कई एक जगह पे मुझे ऐसे कई एक लोग दिख रहे हैं जो टूटी सड़कों पे चलने के लिए विवश है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अंधकार में डर के साये में मुझे चलते हुए दिख रही है। यही मुझे दिख रहा है और मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि मैं जब इस धनबाद की मेयर के पद पे जब आसीन होगा तो मैं ना फाउंटेन और माउंटेन, ना मैं मेट्रो की बात करूंगा, ना मैं मोनोरेल की बात करूंगा। मैं सबसे पहले जो अनगिनत समस्याएं से हमारे लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पे निवास करने वाले लोग जो जूझ रहे हैं उनका मैं निदान करूंगा। उसके बाद मैं शीर्ष की तरफ बढ़ूंगा। रोड मैप क्या होगा, क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? मैंने तो अभी मुद्दे के बारे में ही आपको कहा। क्या क्या पॉइंट्स कुछ? तो पॉइंट्स जो है मेरे खुद के मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट मैंने 3 साल पहले अपने प्रयास से लगवाया, मेरे मोहल्ले में आज भी नाली नहीं है। जो मोहल्ले वासियों ने मिल करके चंदा इकट्ठा करके जो नाली का निर्माण करवाया था वो आज भी 2008 में जो मेरे मोहल्ले में जो सड़क बना था वो आज भी उसी सड़क पे मैं चल रहा हूँ। तो मेरा जो क्रमबद्ध तरीके से जो होगा वो विकास की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं धीरे धीरे, ये नहीं कि मैं सीधा किसी जगह पे एक बहुत बड़ा पार्क का निर्माण कर दूंगा और धनबाद वासियों को दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन आप उस गली मोहल्ले टोले में जाइए जहां आदमी विभत्स स्थिति में आज भी निवास कर रहे हैं। 45,000 स्ट्रीट लाइट की जो बात कही जा रही है वो आपने देखा या नहीं देखा, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं? 45,000 स्ट्रीट लाइट की जो आप बातें कर रही, मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो अपने मोहल्ले में नहीं दिखा। विकास का अर्थ जो होता है ना, संपूर्ण धनबाद का विकास होता है, संपूर्ण धनबाद का। ये नहीं कि मेरे गली मोहल्ले में सड़क बन गया, नाली बन गया, स्ट्रीट लाइट बन गया और मैं उसे विकास की परिभाषा कर दूं। विकास की जो परिभाषा होती है वो संपूर्ण धनबाद के लोगों के विकास को ही मैं मानता हूं। रही बात अगर 45,000 स्ट्रीट लाइट की बात है तो 14 वित्त आयोग में जो स्ट्रीट लाइट बने हुए थे आज भी वो अंधकार में है। वहां के लोग जो है आज भी त्राहिमाम है। आज की जो सड़कें बनी हुई हैं 14 वित्त आयोग में, ये कहते हुए कि एसीबी के अधीन ये मामला चल रहा है, तो आप बताइए अगर ये एसीबी के अधीन ये मामला चल रहा है तो ऐसा कौन सा कार्य हुआ था जो ये एसीबी के अधीन चला गया? इसमें जो है ये एसीबी के संज्ञान में चला गया। इसी को हम विकास कहते हैं क्या? जब ये किसी जांच के घेरे में आ जाए कोई भी विकास, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे विकास की परिभाषा करूं। शेड्यूल कास्ट की लड़ाई आपने लड़ा, आरक्षण का मांग को लेकर कोर्ट भी गए आप, पार्टी से भी आपको इस्तीफा देना पड़ा। कितना सपोर्ट शेड्यूल कास्ट का मिल रहा है और
मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, दलित के बेटे को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेयर पद पे आसीन हो। आप ही लोगों ने 2022 में प्रत्येक मीडिया चैनल ने छापा था साक्ष्य के आधार पे कि सरकार ने इस बार जो है मेयर का पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वर्ग ऐसा है जो शुरू से जिसे कमजोर वर्ग समझा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ जो प्रत्याशी महोदय हैं वो खरीद फरोख्त की राजनीति पे उतर चुके हैं। अब वो जो है सेंधमारी करने के लिए लगातार जो है तत्पर हैं, गाड़ी में लेके रुपए का बोरा ले करके जो है वो चल रहे हैं और हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। रही बात समर्थन की, तो इस बार जो दलित वर्ग है अपनी अहम भूमिका निभाएगा और इस मेयर इलेक्शन में जो है अपनी उपस्थिति बेजोड़ तरीके से दर्ज करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लड़ाई लड़ी उनके हक और अधिकार और उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। ये नहीं कि मुझे मेयर का पद चाहिए था, क्योंकि मैं जब मेयर पद के लिए लड़ाई में लड़ने के लिए जब मैं उतरा तो मुझे पता था कि मैं किन लोगों से जो है भिड़ने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन एक दलित वर्ग जो है उसे कमजोर वर्ग ना समझा जाए, इसलिए मैंने इस मेयर के इलेक्शन में उतरने का निर्णय लिया।